Hello students, today I am studying the electrostatics. I would like to teach you the fundamental property of the electrostatics along with the syllabus consisting in NCERT and all other boards. I hope this will be very helpful to you to understand the electrostat as well as to score more and more marks. I request you to attend all the classes which will be supplied for the electrostats. Thanking you. इलेक्ट्रोस्टैट जिसको हम लोग हिंदी में स्थिर विद्युत बोलते हैं, मतलब विद्युत की स्थिर अवस्था, विद्युत की स्थिर की अवस्था, दैट इज द स्टडी ऑफ द चार्ज एट रेस्ट. इलेक्ट्रोस्टैट actually the study of the charge at rest. This is also known as fractional electricity, जिसे हम लोग फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं. देखिए कैसे मिलता है. हम लोग जानते हैं कि अगर कांच के छड़ को किसी रेशम के कपड़े से रगड़ दिया जाए और उसको अगर छोटे छोटे कागज, छोटे छोटे टुकड़ों या प्लास्टिक्स वगैरह के सामने लाया जाए तो ये छोटे छोटे पदार्थ जो हैं सो इसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं. दिस इज ए पिकुलियर बिहेवियर. ये एक बड़ा अजब सा व्यवहार है. तो आइए इस व्यवहार के संबंध में हम लोग समझें, जानें, इसके सोर्स को समझें. स्रोत इसका क्या है, कहां से आता है, क्या इसका गुण है और कौन कौन सा फेनोमेना को ये दर्शाता है. तो हम लोग लिख रहे हैं, इसका डेफिनेशन में अगर हम लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं, द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट. वेरी सिंपल. Then I have introduced you what charge. What is charge? चार्ज क्या है? किस वस्तु का नाम चार्ज है? ये वस्तु है भी कि नहीं है? बात समझे? तो पहले सबसे पहले हम लोग चार्ज को समझने की कोशिश करते हैं. देखिए चार्ज क्या है. हम लोग विगत क्लास से ही एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं और उसका फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में हम लोग पढ़े हैं. मोस्टली हम लोग 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में पढ़े हैं कि भाई ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं इसमें एक फंडामेंटल पार्टिकल को प्रोटॉन कहते हैं
दूसरा फंडामेंटल पार्टिकल को हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और तीसरा फंडामेंटल पार्टिकल को हम लोग न्यूट्रॉन कहते हैं। और स्ट्रक्चर में हम जानते हैं कि अगर ये स्फीयर माना जाए, अगर ये स्फीयर है, अगर ये स्फीयर है तो इसका एक सेंटर होता है, और इस सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बंधे होते हैं, और इसके अराउंड, इस न्यूक्लियस के अराउंड अनेक सारे इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट के ऑर्बिटल्स में हमेशा घूमते रहते हैं। अभी इलेक्ट्रॉन जो उसके चारों ओर घूमते रहते हैं, तो वो किसके द्वारा बंधे होते हैं? उसको कंट्रोल कौन करता है? ताकि यदि वो कंट्रोल ना हो तो इलेक्ट्रॉन अपने इच्छा के अनुसार या यदृच्छा गति अगर हो तो ये एटम से बाहर भी चला जाएगा, तो अल्टीमेटली एटम का एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाएगी। लेकिन ऐसा तो होता नहीं। इसी का जब हम लोग स्टडी किए तो हम लोग देखे कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक विशेष प्रकार की गुण पाए जाते हैं, एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, और इसी गुण को हम लोग चार्ज कहते हैं। मीन्स इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल्स। चार्ज कुछ नहीं है, ये आपका फंडामेंटल पार्टिकल्स का आंतरिक गुण है। चूंकि ये दो भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, और ये दोनों मिला के एटम्स जब हम लोग एटम्स को देखते हैं तो एटम्स हम लोग न्यूट्रल पाते हैं। तो इसका मतलब है कि एक प्रकार के चार्ज जितने उपस्थित हैं उसके विपरीत प्रकार के चार्ज उसमें उतना ही उपस्थित रहते हैं, और ये एक दूसरे को उदासीन बना देते हैं। क्लियर? और हम लोग इसको जानते भी हैं, एटम का ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। means charge associated with the proton is equal to the charge associated with the electron, but they are in opposite nature, therefore they neutralize one another and ultimately the atoms are neutral. So this is the actual charge. तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, चार्ज के लिए हम क्या लिखेंगे? चार्ज के लिए लिखेंगे कि चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज, मोर कन्वीनियंटली इट इज इलेक्ट्रिकल चार्ज। इलेक्ट्रिकल चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी of fundamental particles. This is the intrinsic property of the fundamental particles. अब हम लोग इसको अपना कन्वीनियंट में क्या बोलते हैं? The charge on an electron is known as the negative charge. The charge on a proton is known as the positive charge. The charge on an electron is
known as negative charge, whereas the charge of proton is known as positive charge. Since the number of electron and number of protons are equal in an atom, since the number of electron and number of protons are equal, so the atoms are neutrals. So the atoms are neutrals. They did not show any charge. तो यहां से हम लोग ये समझे कि चार्ज हमारा कुछ नहीं बल्कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ, इसमें समाहित। आप इसको किसी प्रकार से इसके गुणों को अलग नहीं कर सकते। एक ऐसा बिहेवियर है, एक ऐसा गुण है जिस गुण को ही हम लोग इलेक्ट्रिकल बिहेवियर करते हैं और इसी का प्रॉपर्टी को हम लोग चार्ज करते हैं। समझ गए? अब चार्ज हमारे दो प्रकार से होते हैं। अब आइए हम लोग सीखेंगे कि एक वस्तु को किस प्रकार से आवेशित किया जा सकता है, या जब हम एक कांच के छड़ को रेशम के कपड़ों में रगड़ते हैं तो उसमें क्या क्या घटनाएं घटती हैं। बात समझ रहे? ठीक है। देखिए चार्ज कैसे होता है। जैसे कि आपको मालूम है कि एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके नाभिक में होता है और ये न्यूक्लियस फोर्स के द्वारा बंधा होता है, हाई स्ट्रॉन्ग फोर्स। इसलिए नाभिक से प्रोटॉन निकल जाए ये कोई आसान काम नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में हमको क्या पता है? इलेक्ट्रॉन के बारे में पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है सो डिफरेंट एनर्जी के साथ डिफरेंट एनर्जी लेवल में रहता है। जैसे जैसे ये न्यूक्लियस से दूर जाता है इसका एनर्जी लेवल बढ़ता जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्रमानुसार धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंटली एनर्जी दिया जाए तो ये लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। अब मान लिया जाए कि एक एटम है और इसका ये न्यूक्लियस है और इसमें 3 ऑर्बिट है। ठीक है, बात समझ रहे? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है और इसमें मान लीजिए कि 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम मेटल है, क्लियर है? सोडियम मेटल। अगर हम इसको एनर्जी दें तो एनर्जी देने से क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके इसमें आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके इसमें आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है तो एक्साइट होके ये नंबर 4 बना लेगा, ये ऑर्बिट बना लेगा।
फिर हम मैक्सिमम देंगे तो यहाँ फिर तो ऑर्बिट में चला जाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली अगर हम इसमें एनर्जी बढ़ाते चले जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जिस स्थिति में इस न्यूक्लियस का इसके ऊपर कोई जोर नहीं रहेगा। जब इसके ऊपर कोई जोर नहीं रहेगा तो ये अपने क्षेत्र से भाग जाएगा। क्लियर है? अब देखिए कि अगर ऐसी स्थिति हुई कि ये इलेक्ट्रॉन एस्केप कर गया, ये इलेक्ट्रॉन एस्केप कर गया, ये भाग गया, तो आपके पास जो एटम्स बचा उस एटम्स का क्या स्थिति है थोड़ा सा देख लीजिए। आपके पास इसमें 11 इलेक्ट्रॉन था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था 11। क्लियर है? इसका हम -11 यूनिट चार्ज मान लेते हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन का एक एक यूनिट चार्ज हम मान रहे हैं। क्लियर है? प्रोटॉन आपके पास था 11, इसमें था +11 यूनिट चार्ज। नेट चार्ज अगर हम देखते थे तो यहां पहले नेट चार्ज कितना था? 0। यह आइसोलेटेड स्टेट में था। ठीक है, इट इज अंडर द आइसोलेटेड स्टेट। जब इसको हम एक्साइटेड स्टेट में ले आए हैं, एक्साइटेड स्टेट में हम जब ले आए हैं, तो एक्साइटेड स्टेट में जब हम ले आए हैं तो अभी इलेक्ट्रॉन आपके पास है 10, एक इलेक्ट्रॉन भाग गया। ये टोटली कितना चार्ज हुआ? -10 यूनिट। और प्रोटॉन कितना है? प्रोटॉन तो भाई 11 का 11 है, क्यों भी भागा है? वो तो नहीं भागा है। क्लियर है? इसका कितना चार्ज हुआ? अगर हम नेट चार्ज देखें क्लियर है? ठीक है, अर्थात यदि इलेक्ट्रॉन हट जाए तो ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन हट गया तो इसका चार्ज क्या बन गया? प्लस। ये चार्ज स्पेसिस बन गया। अब ये न्यूट्रल स्पेसिस नहीं रहा, ये स्पेसिस आपका चार्ज स्पेसिस बन गया। और ये कैसा चार्ज स्पेसिस बना? पॉजिटिवली चार्ज। अब दूसरी जगह ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? ये तो किसी जगह जाएगा, किसी एटम में ये भी जाएगा। अब जिस एटम में ये गया वहां एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया। क्लियर? वहां आपका एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया। ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन अगर वहां बढ़ा दिया तो इसका मतलब क्या है कि वो नेगेटिव चार्ज हो गया। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? अर्थात अगर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो आपका एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो -1 यूनिट चार्ज उसका हो गया। और कहीं से एक इलेक्ट्रॉन अगर भागा तो +1 यूनिट चार्ज हो गया। बड़ा मजेदार बात। चाहे आप ऑब्जेक्ट्स को पॉजिटिवली चार्ज करें या चाहे आप ऑब्जेक्ट को नेगेटिवली चार्ज करें, दोनों ही स्थिति में रोल इलेक्ट्रॉन का ही है। ठीक है? एक बार इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाता है, अगर निकल जाता है तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, डिफिशियंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और डिफिशियंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कॉजेज द पॉजिटिवली चार्ज। और जहां पर ये इंट्रोड्यूस होता है वहां पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉजेज द नेगेटिवली चार्ज।
दिस इज द कॉजिंग ऑफ द चार्ज। क्लियर? अब जैसे आपको मैंने बोला एक्सपेरिमेंटली कि भाई आप अगर कांच के छड़ को आप रेशम के कपड़े में रगड़ेंगे तो क्या होता है, कांच के छड़ से इलेक्ट्रॉन जो है सो रेशम में चला जाता है और दिस ग्लास रॉड बिकम्स द पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड दिस बिकम्स द नेगेटिवली चार्ज। अब एक ही इलेक्ट्रॉन जाता है ऐसा बात नहीं है, अनेक सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं। बात समझ रहे हैं? तो आप यहां पर यह समझ गए कि चाहे हम नेगेटिवली चार्ज करें या पॉजिटिवली चार्ज करें, रोल तो इलेक्ट्रॉन का ही है। अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से निकलता है तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस बन जाता है। अगर वो कहीं पर जाके इंट्रोड्यूस हो जाता है तो नेगेटिवली चार्ज स्पेसिस हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग चार्ज करते हैं। अब हम जानना चाहेंगे कि इस चार्ज की प्रॉपर्टी क्या क्या है, कौन कौन से प्रॉपर्टी चार्ज में है और किस प्रकार से हम लोग इसको डील कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, तो अगर आप इसको समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? मतलब इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो गया, जहां से इलेक्ट्रॉन गया वो पॉजिटिवली चार्ज है, वो डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, और जहां पर गया वो नेगेटिव चार्ज है, वहां पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? बात समझ रहे? तो आइए अब हम आ रहे हैं आपको चार्ज का प्रॉपर्टी। देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज हम लोग बड़े बचपन से ही, बहुत अर्ली एज से ही ये सीख के आए हैं कि ये चार्ज जो दो प्रकार का है, उसमें एक जो पॉजिटिव पॉजिटिव है उसको लाइक चार्ज कहते हैं, और यदि कहीं नेगेटिव नेगेटिव है तो उसको अनलाइक चार्ज कहते हैं। और हम लोग बड़ा बचपन से पढ़ते आए हैं कि इन चार्ज में, जैसे अभी डिस्कशन के क्रम में भी मैंने बोला कि न्यूक्लियस फोर्स इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोस्टैट फोर्स के द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपने साथ बांध के रखता है, और ये काफी मजबूत है। अब देखिए, न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज है? प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन तो आपका चार्जलेस है। ठीक है? अब आपका इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है। अब एक है पॉजिटिव चार्ज और एक है नेगेटिव चार्ज, मतलब अनलाइक चार्ज। अनलाइक चार्ज क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ बांध कर रखा है, मतलब खींच कर रखा है ना? इसी चीज को हम लोग अर्ली एज में पढ़े हैं। बेजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और सजातीय आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। लेकिन ये बड़ी मजे की बात है, बहुत मजे की बात है। देखिए, यहां पर ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में मान लीजिए n नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो यहां पर चार्ज जो है सो ज्यादा है। बात समझ रहे? जबकि इसके ऑर्बिट में कहीं एक इलेक्ट्रॉन है ना? ऑर्बिट में कहीं पर एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको खींचेगा और ये प्रोटॉन इसको खींचेगा। तो यहां तो अमाउंट ऑफ चार्ज यहां बहुत ज्यादा है और यहां अमाउंट ऑफ चार्ज उसके रेस्पेक्ट में बहुत कम है। तो क्या ये इस पर ज्यादा फोर्स लगाएगा या ये इस पर कम फोर्स लगाएगा? नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग मैटर। जितना फोर्स ये इस पर लगाएगा उतना ही फोर्स ये इस पर लगाएगा। बात समझ रहे हैं?
और एक सिस्टम ऑफ कॉम्बिनेशन के बीच में फोर्स का अमाउंट हम लोग काउंटिंग कर सकेंगे। बात समझे? ऐसा नहीं है कि ये छोटा बच्चा है, ये कम मैग्नीट्यूड का है, तो ये इसको भाई क्या कर सकेगा, ये इसको खींच के रख लेगा। नहीं, जितना फोर्स ये इस पर लगाता है उतना ही फोर्स ये भी इस पर लगाता है। इसलिए जहां भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा बिटवीन द टू चार्जेज, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विल बी इक्वल। क्लियर? ये आगे भी हम लोग पढ़ के समझेंगे या जानेंगे। तो हम लोग प्रॉपर्टी 1 जानते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। फर्स्ट प्रॉपर्टी में आप ये जान रहे हैं, द लाइक चार्ज रिपेल whereas unlike charge attract each other। समझिए? क्लियर? ठीक है। नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 1। नंबर 2, द इलेक्ट्रिकल चार्ज आर एडिटिव। देखिए, इलेक्ट्रिकल चार्ज एडिटिव। इलेक्ट्रिकल चार्ज एडिटिव कहने का मतलब क्या है? आपके पास एक बॉडी है, इसमें कुछ लोकल जगह हम चॉइस कर रहे हैं। इस बॉडी में ये 5 लोकल जगह चॉइस की। हम यहां पर +2 यूनिट चार्ज डाले हैं, यहां हम -3 यूनिट चार्ज डाले हैं, यहां हम 5 यूनिट चार्ज डाले हैं, यहां हम +1 यूनिट चार्ज डाले हैं, यहां हम ±1 यूनिट चार्ज डाले हैं। तो जो नेट चार्ज होगा, दिस नेट चार्ज विल बी द स्केलर एडिशन ऑफ द ऑल चार्जेज। जैसे आप नंबर को ऐड करते हैं, +3 और -2, result is +1। Similarly, the scalar addition, which is known as the scalar addition, अगर फुल बॉडी में जो चार्ज आएगा वो +5 और +1 +6 और 2 +8 और -4 मीन्स होल नेट चार्ज आपका +4 यूनिट का आएगा। ठीक है? तो हम लोग इसको कहते हैं डिस्चार्ज एडिटिव। इसका क्या कहते हैं? कहते हैं इफ ए बॉडी इज लोकली चार्ज at different instant, different extent, then the net charge is the scalar addition of all charges। बात समझ? क्लियर है? ठीक है। नंबर 2 है द इलेक्ट्रिकल चार्ज इज एडिटिव। नंबर 3, द इलेक्ट्रिकल चार्ज is conservative। That is the conservation of the charge। That is the conservation of charges।
Conservation of charges means charge neither be created nor be destroyed in isolated state. Yes. ये आइसोलेटेड स्टेट में ना तो आप चार्ज को बना सकते हैं, ना तो आप चार्ज को नष्ट कर सकते हैं। ये क्या हो सकता है? इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर। बात समझ रहे? Yes. मीन्स ये हम आइसोलेटेड स्टेट में द इलेक्ट्रिकल चार्ज neither created nor be destroyed in isolated state. समझ रहे? और जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये 4th नंबर प्रॉपर्टी है, it is known as the charge is quantized. The charge is quantized. Thanking you, students. I will discuss the quantization of the charge in my next lecture. I will request all of you, please view the lecture and make it profitable. Thanking you.